हेलो एंड वेलकम टू न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ पंकज भार्गव और मेरे साथ राजीव मिश्रा। आपको भी इंतजार रहता है, आपको सुनना होता है, आपको मालूम है, लेकिन फिर भी हम भी कहेंगे हैंडसम कूल काम राजीव मिश्रा। तो अब देखिए कौन किसका साथ दे रहा है, ये तो सब क्लियर है। पाकिस्तान ने बांग्लादेश के कंधे पे बंदूक रख के चला दी, बांग्लादेश को बाहर कर दिया। अब अपनी तरफ से भी कह दिया कि हम भी नहीं खेलेंगे। ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन इस बीच अब चोर चोर मौसेरे भाई, बांग्लादेश अब ये कहने लग गया है राजीव कि पाकिस्तान जो कुछ कर रहा है ठीक कर रहा है, ना खेल के बहुत अच्छा कर रहा है। देखिए, ये बात तो हम लोग बहुत पहले से कह रहे हैं कि एक दूसरे की पीठ खुजाने की कोशिश कर रही है बांग्लादेश और पाकिस्तान के जो पॉलिटिशियंस हैं। और अभी तो जो पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री उन्होंने जो बयान दिया बड़ा चौंकाने वाला था कि वो इसलिए बांग्लादेश का सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि बांग्लादेश के खिलाड़ी के साथ ठीक नहीं हुआ। मतलब हैरानी की बात है, एक खिलाड़ी को लेकर आपने पूरे टूर्नामेंट को ख़राब कर दिया और अब खुलेआम आके आप इजहार भी कर रहे हैं कि हाँ बांग्लादेश के सपोर्ट में हम खड़े हैं और बांग्लादेश को अगर नहीं खिला रहे हैं तो फिर हम इसीलिए भारत का बहिष्कार कर रहे हैं। अब इनसे बार बार मैं यही क्वेश्चन कर रहा हूँ कि भैया ये भारत टूर्नामेंट नहीं करा रहा है, ये आईसीसी टूर्नामेंट करा रहा है और आईसीसी ने मुस्तफिजुर रहमान को बाहर नहीं किया। ये बीसीसीआई और बीसीबी का मामला है, इसमें ज़बरदस्ती पीसीबी क्यों कूद रहा है बार बार। बहरहाल अब तो चलिए जो होना था हो गया है। अब तो पाकिस्तान के अगर प्रधानमंत्री ने भी कह दिया है कि हम नहीं खेलेंगे तो ऑलमोस्ट ये मान लेना चाहिए कि नहीं खेलेंगे। हालांकि आईसीसी ने भी अपने तरफ से अब एक्टिव हो गया है और हालांकि अब और वेट कर रहे हैं वो कि अब रिटर्न में कुछ उनको दें ताकि वो एक्शन मोड में है, जो अभी तक दिया नहीं गया है। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं और मुझे लग रहा है कि आने वाले टाइम में जो चीज़ें और बिगड़ने वाली हैं पंकज भाई। लोगों को लग रहा है कि बहुत चीज़ें चेंज होंगी बट एक्चुअली बिगड़ने वाली चीज़ें। और इन तमाम चीज़ों के बीच में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो गई, हमारे कप्तान ने ललकार भी बिल्कुल, दिया। हमारे कप्तान ने क्या कहा है, देखिए ये दो इनकी क्या साजिशें हैं, ये कैसे चोर चोर मौसेरे भाई हैं, तो हमने बात की। लेकिन देखिए ग्रेस हमारे कप्तान में है, हमारी टीम में है, हमारे देश में है। सूर्य कुमार यादव ने कह दिया हमने कभी इनकार नहीं किया, हम जरूर जाएंगे कोलंबो। ये होती है कप्तानी, ये होता है जज्बा खेलने का, क्योंकि आईसीसी टूर्नामेंट करा रहा है, कोई बीसीसीआई टूर्नामेंट नहीं करा रहा। देखिए, और सूर्य कुमार यादव ने बहुत अच्छा जेस्चर दिखाया है प्रेस कॉन्फ्रेंस में। अगर आप उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को कहते हैं ना उसका निचोड़ अगर आप निकालें और सुने तो एक चीज़ साफ हो जाएगी कि भारत की कभी मंशा ही नहीं रही कि हम पाकिस्तान से नहीं खेलेंगे। देखिए, वो बायलैटरल सीरीज नहीं खेलना वो हमारी गवर्नमेंट का कई सालों से चल हाँ, रहा है। और वो कई सालों से चला रहा है और हमारी गवर्नमेंट की तरफ से इंस्ट्रक्शंस है। जिस दिन हमारे गवर्नमेंट की तरफ से इंस्ट्रक्शंस आएंगी उस दिन हम बायलैटरल सीरीज भी खेलेंगे। सूर्य कुमार यादव ने कहा भी कि हमने एशिया कप में उनसे 3 बार खेला, तीनों बार हराया। उससे पहले जब आईसीसी के प्लेटफॉर्म पे हम खेले हैं या मल्टीनेशनल टूर्नामेंट खेले हैं, भारत ने कभी एक वर्ड नहीं कहा कि हम नहीं खेलना चाह रहे। और मैं अभी भी कह रहा हूँ, सूर्य कुमार यादव का स्टेटमेंट था कि मैं अभी भी कह रहा हूँ कि हम लोग की कोलंबो की टिकट बुक है, हम लोग कोलंबो जाएंगे और हम मैच खेलने को तैयार हैं और फिर से हराने को भी तैयार हैं। राइवलरी की बात तो आपको पता ही, उन्होंने मना ही कर दी थी कि यार 8-0 चल रहा है, किस बात की राइवलरी, आप मैच तो जीत नहीं पाते हो। तो अब सूर्य कुमार यादव का ये एक और स्टेटमेंट है, मुझे लग रहा है ये एक तरह से कहा जाए ऐलान जंग है। यानी उन्होंने आपको संदेश भेज दिया कि अब आप खेलने की हिम्मत है तो आके मैदान पे खेलो। मैदान की बाहर जितना खेलना था आप खेल चुके कि नहीं खेलेंगे, बाइकआउट कर देंगे, बांग्लादेश के साथ खड़े रहेंगे, ये सारी चीज़ें अब साइड रख दीजिए। अब कप्तानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस आज से शुरू हुई है। पाकिस्तान के कप्तान ने भी अपनी बात रखी है, हिंदुस्तान के कप्तान ने भी अपनी बात रखी है और मुझे लग रहा है ये एक शायद लास्ट चांस है आने वाले 1-2 दिन में, जब पाकिस्तान अगर अपना पैतरा बदलता है और खेलने को राज़ी होता है तो ठीक है, अदरवाइज हम 2 पॉइंट लेंगे वहाँ से, कोलंबो हमारी टीम जाएगी और 2 पॉइंट लेके हम वापस आ जाएंगे। देयर वाज अ टाइम राजीव जब पाकिस्तान और इंडिया का मैच होता था तो दर्शकों में बड़ी बेताबी रहती थी, उत्सुकता रहती थी और बिल्कुल नेक टू नेक फाइट होती थी, उसका और ज्यादा मजा आता था और फिर वो जंग जीतने जैसा होता था। यानी खेल से कहीं ऊपर वो हो जाता था। वो जो कहते हैं ना कि स्टेडियम जिस तरह से गूंजता था और जो एकदम हीटअप रहता था पूरा माहौल। अब भारत, जैसा आपने बताया कि वो 8-0 वाला मामला है, तो अब भारत कहीं कंसीडर नहीं करता। अब दर्शकों को मुझे नहीं लगता क्रिकेट फैंस को मजा आता है कि पाकिस्तान, उनको पता है कि कैसी टीम है। बिल्कुल, और देखिए जिस तरह से सूर्य कुमार यादव का आज बॉडी लैंग्वेज था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, पंकज भाई एक बात तो साफ थी कि जो कुछ मैदान के बाहर चल रहा है, यानी वो चाहे बांग्लादेश के पॉलिटिशियंस बोल रहे हो या पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बोल रहे हो या उनके जो पीसीबी चेयरमैन है मोहसिन नकवी लगातार स्टेटमेंट दे रहे हो, उसका कोई फ़र्क भारत के ऊपर नहीं है। क्योंकि भारत को पता है उनको मैच खेलना है, उनको मैच खेलना और मैच जीतने से मतलब है। वो वर्ल्ड कप की प्रिपरेशन जिस तरह की दिख रही है, वर्ल्ड वाइड उनकी इस टीम की तारीफ हो रही है, तो क्यों इन पचड़ों में पड़ेंगे। उनका ध्यान केंद्रित, उन्होंने कहा क्रिकेट की बात करो हमसे, हम क्रिकेट खेलने के लिए तैयार हैं। आप क्रिकेट खेलने के दम रखते हैं तो आप कोलंबो में आ जाइएगा। 7 साढ़े 6 बजे टॉस होना है और 7 बजे मैच होना है।
उस समय आप आएंगे तो आपका स्वागत है, अदरवाइज हम 2 पॉइंट वहाँ से उठाएंगे और हम अपने देश वापस चले आएंगे, क्योंकि एक ही मैच है जो कोलंबो में खेलना। अदरवाइज अगर आप क्वालिफाई करती है पाकिस्तान, मेरा तो उल्टा सवाल है, अगर पाकिस्तान, देखिए टीम तो अच्छी दिख रही है मुझे ऑन पेपर, अगर वो क्वालिफाई करते हैं और खुदा ना खास्ता नॉकआउट में मैच पड़ता है तो क्या नॉकआउट के मैच भी नहीं खेलेंगे? क्या सेमीफाइनल और फाइनल के मैच भी वर्ल्ड कप के नहीं खेलेंगे? ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। देखिए ऐसा अगर वो जीतते चले गए हाँ। और भारत फाइनल में या देखिए क्वार्टर टॉप फाइनल सुपर 8 में तो मुकाबला उनका होता जाना तय है, क्योंकि देखिए नामीबिया और अमेरिका को तो हरा ही देंगे, जी। इसमें कोई डाउट ही नहीं है। और फिर पाकिस्तान क्या होगा? फिर वो आएंगे सुपर 8 के लिए, और दिन सुपर 8 में आएंगे तो आप क्या मना कर देंगे कि आप नहीं खेलेंगे? या फिर आप और अच्छी क्रिकेट खेलते हैं, जैसा कि हमारे देश के क्रिकेटर्स तारीफ कर रहे हैं, और ये बहुत अच्छी बात है कि पाकिस्तान हमने क्रिकेट भी को, कल प्रोग्राम में तारीफ हाँ की। पाकिस्तान क्रिकेट में कुछ खिलाड़ी हैं जो मैच विनर्स हैं और आने वाले टाइम में हो सकता है इस वर्ल्ड कप में बड़ा इंपैक्ट भी छोड़ें। और देखिए इससे कोई गुरेज भी नहीं करना चाहिए, क्रिकेट है, 20 ओवर की क्रिकेट है, अब जो अच्छा खेलेगा उस दिन बाजी उसके हाथ में जाती है। लेकिन अब साथ में जो कुछ पाकिस्तान क्रिकेट में चल रहा है, जो बांग्लादेश जिस तरह से एक दूसरे की पीठ खुजा रहे हैं, वो थोड़ा सा नागवार गुजर रहा है फैंस को। क्योंकि देखिए जो बात हो गई थी खत्म, बांग्लादेश अगर क्रिकेट छोड़ चुका है उसके बाद भी हर दूसरे दिन आप स्टेटमेंट देंगे, हर दूसरे दिन आके बीसीसीआई और मैं अभी आईसीसी भी गाली अंडरलाइन देंगे। करना चाहूंगा जो आपने जिस तरफ इशारा किया था कि पाकिस्तान को पता है कि हम हार जाएंगे, इसलिए ये नया शिगुफा छोड़ दिया। वो बांग्लादेश तो हम बार बार कहते हैं वो बहाना है, असल में उन्हें अपनी टीम की शायद ताकत मालूम थी, भारत की स्ट्रेंथ मालूम थी, इसलिए उनका कि ना ही खेले तो अच्छा। लेकिन बड़ा अच्छा सवाल, आज वैलिड सवाल उठाया है कि क्या नॉकआउट नहीं खेलेंगे, क्या सेमीफाइनल फाइनल नहीं खेलेंगे, क्योंकि भारत का तो आना अच्छा लग रहा है एकदम। तो ये फिर क्या होगा शुरू में? अच्छा, एक इशारा आपने और किया था कि इट इज़ नॉट गुड टाइम्स फॉर द क्रिकेट, आपने बताया। तो क्यों आपको ऐसा लगता है? अब आईसीसी तो जाहिर बात है स्ट्रिक्ट एक्शन लेगी, अभी तो टूर्नामेंट में बिजी है, क्या लगता है आपको, क्या अंदेशा है? देखिए अब ये तो डिपेंड करता है कि आप 15 तारीख को पाकिस्तान उतरता है या नहीं। अगर उतर गया तो चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी, नहीं उतरता तो ये कहता ना एक ऐसा दलदल बन जाएगा जिसमें फिर वो क्रिकेट धंसती चली जाएगी। क्योंकि देखिए पाकिस्तान क्रिकेट का भी अपना एक ऑरा है, जिसका इंडिया पाकिस्तान के मैच इसीलिए इतने हाई रेवेन्यू उसमें लगते हैं। अभी भी वैसा ही है अभी ना? भी वैसे ही है। देखिए वो चाहे टीम जितना भी खराब खेल रही हो, लेकिन एक राइवलरी है, लोगों को मजा आता है इंडिया पाकिस्तान मैच देखने में। ब्रॉडकास्टर्स को नुकसान होता है, आईसीसी को नुकसान होता है, पीसीबी के तो खैर, हाँ पीसीबी तो खैर नहीं, पीसीबी को तो फायदा होता है इस मैच से, क्योंकि उसका रेवेन्यू का कट जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जाता है। तो वो नहीं खेलेंगे तो कई जगह देखिए उसमें पॉलिटिकल एंगल सिर्फ इतना है कि 12 तारीख तक वेट करेगी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। जो कहा जा रहा है कि बांग्लादेश में इलेक्शन खत्म होते ही ये यूटर्न मारेंगे, क्योंकि पाकिस्तान जैसे ही बांग्लादेश में इलेक्शन हो गए और जो पार्टी आएगी बहुमत में, फिर ये देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान क्या करता है। पर ये जो मैं वापस सूर्य कुमार यादव की, क्योंकि हम लोग क्रिकेटिंग बात कम कर पा रहे हैं दरवीज, जो कुछ चल रहा है पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ। एक तो पंकज भाई आपको बता दूं, मुस्तफिजुर रहमान जिनको खरीदा था केकेआर ने 9 करोड़ रुपए में, 9.25 करोड़ में, उनको पीसीएल में मात्र 2 करोड़ में खरीदा गया। आप अंदाजा लगाइए कि पीसीएल 7 करोड़ का ड्रॉप, 7 करोड़ का ड्रॉप है। और ये दिखाता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कितनी कंगाली में चल रहा है, और वो एकदम हाथों हाथ ले रहे हैं मुस्तफिजुर रहमान को। मतलब इतने बड़े बॉलर, उनको वसीम अकरम से बड़ा बॉलर बोल दिया कि ग्रेट बॉलर हैं, हमारी टीम में लाहौर कलंदर्स में आ गए तो वो चैंपियन बना देंगे लाहौर कलंदर को। और मतलब ढेर सारी बातें लिखी जा रही हैं, और ये कहीं ना कहीं उकसाना है ना कि अगर हमारे यहाँ से नहीं खेला, इमीडिएट जो है ऑक्शन के पहले आपने मुस्तफिजुर को ले लिया है। उनके यहाँ ऑक्शन अभी आगे होना है, लेकिन मुस्तफिजुर को उन्होंने पहले ही ले लिया है 2 करोड़ में। तो ये दिखाता है कि आप किस तरह से बांग्लादेश के जो खिलाड़ी उनको उकसा रहे हैं आप इस तरह की हरकतें करके। सूर्य कुमार यादव को आपने बोला, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में और क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें कही जिन दर्शकों ने वो मिस की है प्रेस कॉन्फ्रेंस? नहीं, उन्होंने यही कहा कि हालात जैसे भी रहे हो, भारत ने कभी खेलने से मना नहीं किया। उन्होंने 99 की मैं आपको बात बता दूं, कारगिल में युद्ध चल रहा था, तब भी हम इंडिया पाकिस्तान मैच खेले। फिर 2003 में आप देख लें, हालात बहुत अच्छे नहीं थे, फिर भी हम खेले पाकिस्तान से। तो ये अलग अलग सर्कमस्टेंसेस बनते चले गए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि हमने कभी खेलने से मना किया हो। या इवन आप एशिया का भी देख लें, पूरी दुनिया, मतलब भारत में कितने लोग अगेंस्ट थे कि भारत पाकिस्तान से ना खेले एशिया कप में, लेकिन हम उसके बाद भी हमने बड़ा दिल दिखाया और अपने ही देश में तमाम कहते हैं विरोध का सामना करते हुए हम खेले और हम एशिया कप जीते। तो कुछ इस तरह का दिल दिखाना चाहिए आपको कि यार ठीक है, थोड़ी बहुत खटास रहती है, बस वो मैदान पे जब आप आते हैं तो मैदान फिर वो खेल ही रहने दे। आप उस खेल को अगर राजनीतिक अड्डा बना देंगे तो फिर ये प्रॉब्लम होगी जो हम सब देख रहे हैं। तो अब सवाल यही है कि ये जो इतनी पॉलिटिक्स हो रही है, बांग्लादेश पाकिस्तान जो कुछ कर रहा है, हमारे खिलाड़ियों के हौसले बुलंद हैं, हमारा जज्बा एकदम इंटैक्ट है, हम बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले हैं इस T20 वर्ल्ड कप में, क्या पढ़ पा रहे हैं आप? बिल्कुल। और देखिए आज बड़ा अच्छा एक वीडियो भी हम देख रहे थे जिसमें हमारी महिला जो वर्ल्ड चैंपियंस हैं उन्होंने सबने शुभकामनाएं दी। इसमें हरमनप्रीत थी, स्मृति मंदाना है, दीप्ति शर्मा जो हमारी सुपरस्टार्स हैं हमारी महिला टीम की, उन्होंने शुभकामनाएं दी और उन्होंने कहा कि एक कप हम जीत के लाए, एक हमारी जो पुरुष टीम है वो जीत के लाएगी और इतिहास रचेगी, क्योंकि बैक टू बैक
2 बार वर्ल्ड कप आज तक किसी भी टीम ने नहीं जीता है, T20 वर्ल्ड कप की बात करो, तो एक अच्छा मौका है भारत के पास इतिहास रचने का। और जो अक्सर आप जिक्र करते हैं जय शाह का, हमने हमेशा देखा पे पैरिटी जो महिला और पुरुष टीम की हुई है उसको लेके सब ये कह रही थी, तो आपको लगता है कि आईसीसी के अब चूंकि वो सर्वे सर्वा हैं तो स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन बनेंगे, स्ट्रिक्ट एक्शन होंगे और क्रिकेट को काफ़ी उम्मीदें हैं उनसे? नहीं, उम्मीद रखनी भी चाहिए। एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे काम कर रहे हैं। अब दुनिया चाहे कुछ भी कहे, देखिए उन्होंने अब वो एक मतलब ये इस टूर्नामेंट को अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करना था, इसलिए वो इतनी देर से छुपे हैं। उनको पता है कि नहीं तो एक्शन तो होना ही होना। पैक्ड स्टेडियम महिला क्रिकेट टूर्नामेंट में नजर आते हैं, बहुत अच्छी चीज़ है। बहुत अच्छी चीज़ है और उनकी पहल से हो रही है, क्योंकि उन्होंने जो वुमेंस क्रिकेट को इतना पॉपुलर किया वर्ल्ड वाइड कि हमने देखा कि सेमीफाइनल फाइनल में पैक्ड थे स्टेडियम जो भारत ने मैचेस खेले। तो कुछ इसी तरह की उम्मीद हम T20 वर्ल्ड कप में भी कर रहे हैं कि हमारी चाहे छोटे ही देश खेल रहे हो लेकिन उसमें लोग जाएं देखने, ताकि उन देशों को भी बढ़ावा मिले और ये जो बांग्लादेश और पाकिस्तान, इनको एक सबक मिले कि नहीं भैया तुम्हारी दुकान नहीं चलती है, इन जो छोटे छोटे देश हैं ये भी अच्छी क्रिकेट खेलते हैं और इनको भी लोग देखना चाहते हैं। तो इससे पहले कि हम आपके कमेंट्स पढ़ें, क्योंकि हम लगातार कहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट कीजिए, ये आपका अपना प्रोग्राम है न्यूज़ 18 इंडिया पर, ये जो क्रिकेट का हमारा शो है और बहुत बड़ी संख्या में हमारे जो दर्शक हैं, व्यूअर्स हैं, वो अपने कमेंट्स भेज रहे हैं। बहुत थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दैट। मैं पढ़ूंगा उसको, लेकिन अब यहाँ पर सवाल ये भी पैदा होता है कि आज का सवाल हमारा क्या है, जिस पर आपको जवाब हमें भेजने हैं, कमेंट्स करने हैं। सवाल हम ये पूछना चाहेंगे कि सूर्य कुमार यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो जज्बा दिखाया, उन्होंने कहा कि हम कोलंबो जाएंगे, हम खेलना चाहते हैं, हम खेलेंगे। इस पे आपकी क्या राय है? अब ज़रा राजीव जल्दी से मैं कुछ कमेंट्स ले लूँ। ये मिक्की हैं और ये लिखते हैं कि हमें कोई ज़रूरत नहीं है बांग्लादेश की, कोई ज़रूरत नहीं है पाकिस्तान से खेलने की। नहीं, ज़रूरत है। देखिए आप जब इनको टेस्ट प्लेइंग नेशन का दर्जा मिला हुआ है तो एक बार तो ऑफर सभी को किया जाता है कि आप आगे खेलें और एक बड़े टूर्नामेंट का हिस्सा बने। अब ये उनकी मर्जी है कि वो खेलना चाहते हैं नहीं, बट खेलते तो है ही, हारते ज़रूर, लेकिन ये तो बात होता है। विनेश सिंह है, वो ये कह रहे हैं कि अब एक बार फिर से बोली लगवाइए, सारे बांग्लादेशी खिलाड़ी खेलने आ जाएंगे। नहीं तो अब क्यों लगाएंगे, हमें क्या प्लेयरों की कमी है? हम तो मतलब उन प्लेयरों को भी बैन कर देते हैं जो हमारे टूर्नामेंट में एक मैच खेल के भाग जाते हैं। हाँ। तो फिर ये तो बांग्लादेश की टीम है जिसने इतना बड़ा स्टैंड ले लिया कि वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे सिर्फ एक छोटी सी घटना को लेके, तो फिर उनकी ज़रूरत ही क्या है? अभी तो पाकिस्तान के खिलाड़ी बैन थे, अब तो बांग्लादेश में भी बैन लगेगा IPL में। बिल्कुल। और ये राज बल्लभ हैं, ये लिखते हैं कि ऑलरेडी ICC ने भगा दिया बांग्लादेश को, अब कोई ज़रूरत नहीं है, वो खेलना चाहते हैं, नहीं खेलना चाहते हैं, इसका कोई रेलेवेंस नहीं रहेगा। नहीं, कोई रिलेवेंस भी नहीं है। और ICC को तो मुझे लग रहा है पाकिस्तान अगर ये भारत के खिलाफ मैच नहीं खेलता तो इनको भी हटा देना चाहिए। क्यों ज़रूरत है इनको ढूंढने के लिए टूर्नामेंट? जो आपका टूर्नामेंट वो खराब ही कर रहे हैं, सबसे बड़ा मैच, सबसे बड़ा रेवेन्यू जहाँ लगा, अगर वो नहीं खेलते हैं तो इमीडिएट इफेक्ट के साथ इनको टूर्नामेंट से बाहर कर देना, इनको टिकट देना चाहिए कि वापस जाओ भैया पाकिस्तान। बिल्कुल, लॉस उन्हीं का है, उन्हें सोचना चाहिए, समझना चाहिए और फिर इस तरह के रिएक्शन देने चाहिए। तो आज बस इतना ही। ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक कीजिए न्यूज़ 18 इंडिया के इस क्रिकेट शो को, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स करते रहिए। फिलहाल थैंक यू सो मच।